बाढ़ और बारिश की मार से इस वक्त कई देश लाचार हैं, उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की, जहां के सुमात्रा द्वीप पर अचानक से बाढ़ आ गई और लैंडस्लाइड की वजह से जिंदगियां अस्त व्यस्त हो गई हैं। 250 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है और मलबे में दबे हुए हैं लोग, जिनको निकालने का काम भी किया जा रहा है। सड़कें, पुल, ज्यादातर सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। इसकी वजह से रेस्क्यू टीम्स को अब इलाकों तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते हुई मानसूनी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई थी, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा था। लेकिन आफत दो तरफ से आई। बाढ़ और भूस्खलन ने ऐसा तांडव मचाया कि जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। अब मलबे के अंदर से जिंदगी की तलाश की जा रही है, क्योंकि अभी भी 79 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं चल सका है। तो इंडोनेशिया में कुदरत ने किस कदर कहर बरपा रखा है, इसकी तस्दीक करती तस्वीरें आई हैं सामने। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। सुमात्रा द्वीप के साथ साथ कई इलाके हैं ऐसे जहां पर बाढ़ और बारिश का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से जिंदगी बेहाल नजर आ रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कई इलाके इसमें आपको नजर आ रहे हैं। पानी का कब्जा दिख रहा है। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए। हालात इस कदर खराब हैं कि बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, यह आशंका जताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के माथे की शिकन बढ़ रही है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और अभी भी लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सड़कें, पुल काफी क्षतिग्रस्त हो गए हैं इस पानी की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम्स को भी इलाकों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये इंडोनेशिया की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर वेट सीजन इस वक्त चलता है, यानी कि बारिश का दौर लगातार जारी रहता है। मानसूनी बारिश यहाँ पर हुई है पिछले कुछ दिनों से और भारी बारिश की वजह से ये हालात बन गए हैं कि अलग अलग इलाकों में बाढ़ आ गई है। खासतौर से अगर हम सुमात्रा आइलैंड की बात करें तो इस आइलैंड पे सबसे ज्यादा इस वक्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सुमात्रा द्वीप में अब तक 180 से 200 लोगों की मौत की जानकारी है। कुल मिलाकर अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से 250 से ज्यादा की मौत हो गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ का प्रकोप कम जरूर हुआ है, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं और पिछले 1 हफ्ते में यहां पर बाढ़ और बारिश ने ऐसा कहर बरपाया जिसमें अब तक तकरीबन 82 लोगों की मौत हो गई है। इस भीषण बाढ़ की चपेट में आने की वजह से 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी शहर में चारों तरफ पानी का कब्जा है। पानी निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। सड़कें पानी से सराबोर हैं। घरों के भीतर पानी दाखिल होने से लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। बाढ़ की वजह से बिजली, पानी की सप्लाई, सब कुछ ठप नजर आ रहा है। इससे स्थानीय लोग हैरान और परेशान हैं। तो ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं और बिल्डिंग्स का जो नीचे वाला इलाका है, ग्राउंड फ्लोर है, वो पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ स्थानों पर पानी थोड़ा उतरता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो तबाही के निशान हैं वो जरूर देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियां क्षतिग्रस्त स्थिति में नजर आई और ये तस्वीरें आपके सामने। दुकान, मकान, सब कुछ इस वक्त पानी में समाया हुआ दिख रहा है। बोट का सहारा लिया जा रहा है और नाव के माध्यम से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ लोग तैरकर भी अपने आप को इस पानी से बचाते हुए, निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को किस प्रकार से ऊपरी मंजिल जो घर की है वहां से रेस्क्यू करते हुए रेस्क्यू टीम्स नजर आ रही हैं। और ये एरियल व्यू आप देख रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से ली गई तस्वीरें, जिसमें आपको कई इलाके पानी में डूबे हुए, क्षतिग्रस्त हुए नजर आएंगे। तो थाईलैंड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पर्यटकों से सराबोर रहने वाला थाईलैंड इस वक्त किस प्रकार से बाढ़ की मार झेल रहा है। थाईलैंड के ये वो आइलैंड है जहां पर भारी बारिश हुई है और इसकी वजह से लगातार जो पानी का बहाव है तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब धीरे धीरे पानी घट रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, बाढ़ की वजह से इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में त्राहिमाम मचा हुआ है। थाईलैंड के दक्षिणी इलाके में आई बाढ़ से 145 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इंडोनेशिया में 250 लोगों की सांसें बर्बादी की बाढ़ से थम गई। अलग है, लेकिन हालात एक हैं। तबाही की मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई भीषण बाढ़ ने दोनों देशों में शहर शहर कहर बरपा दिया है। आपके सामने इंडोनेशिया की तस्वीरें हैं, जहां की सड़क पर सैलाब बहता दिखा।
बिना ड्राइवर की भारी भरकम कार प्लास्टिक के खिलौने की तरह बहती चली गई। ऐसी एक कार नहीं, मकान, दुकान, सामान सब कुछ बह गया। नाव के जरिए जब रेस्क्यू टीम एक इलाके में पहुंची तो लोग पेड़ों पर लटककर अपनी जान बचाते देखे गए। इस वक्त बाढ़ग्रस्त इंडोनेशिया के जिस भी इलाके से आप गुजरेंगे, तबाही का ऐसा ही डरावना मंजर देखने को मिलेगा। इतिहास की सबसे भीषण तबाही में से एक थाईलैंड में अब पानी का डरावना स्तर कुछ कम होने लगा है, लेकिन अभी भी स्थिति बेकाबू है। घर टूट फूट कर बर्बाद हो गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हवाई मुसीबत के बाद अब बात आसमानी आफत की हम कर लेते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में कहर बरपा रही है। यहां से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका में तूफान डिटवा की वजह से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। डिटवा तूफान लगातार तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान डिटवा से भारी तबाही और इसके कारण श्रीलंका में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तूफान डिटवा से तबाही देखने को मिल रही है। 14,000 से अधिक लोगों ने इमरजेंसी सेंटर्स में शरण ले रखी है। ये तस्वीरें आपके सामने, अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग लापता हैं और कई हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि अपना घर बार सब छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर इमरजेंसी हाउसेज में शिफ्ट हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, सड़कें क्षतिग्रस्त और साथ ही जो आसपास पेड़ लगे हुए थे सब कुछ उखड़कर यहाँ वहाँ बिखरे हुए पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये तबाही है और कितनी तेज हवाएं डिटवा तूफान के चलते चली होंगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गया, सड़क पर गिर गया और सड़क भी क्षतिग्रस्त स्थिति में नजर आई। पानी के तेज बहाव को, पानी के वेग को आप देख सकते हैं। जो भी आया पानी ने उसको अपने साथ बहा दिया। अब तक देखिए 80 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनको खोजने का, ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो बेडुला जिले में हुआ है और श्रीलंका के इस वक्त कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हालात बिगड़ चुके हैं। नदियों का जलस्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। कई नदियां उस लेवल को पार कर चुकी हैं। कोलंबो समेत कई निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। अधिकांश ट्रेन सेवाएं भी रद्द कर दी गई है। तो देखिए, डिटवा तूफान की वजह से जारी भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और यही वजह है कि इसकी चपेट में आने से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। सरकार के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि सबसे ज्यादा मौत बदुला और नुवारा इलाके में हुई है, जो राजधानी कोलंबो से करीब 300 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में लैंडस्लाइड के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ, जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने, आफत, मुसीबत, भारी तबाही की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया लोगों का, उनको बचाने का प्रयास किया गया। घर, गाड़ी, सब कुछ पानी में डूबा हुआ, बहता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 11 दिन में मूसलाधार बारिश यहां पर हुई है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता हैं। यह आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी कर दी है, यानी कि अभी भी जो मुसीबतें हैं वो श्रीलंका के लोगों के लिए कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है और ये सब कुछ हो रहा है तूफान डिटवा के कहर के कारण। और यही वजह है कि अलग अलग इलाकों में इस वक्त बाढ़ का पानी समाया हुआ है। पानी कैसे विकराल रूप ले चुका है उसकी तस्वीरें, एरियल व्यू आपके सामने। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ, समाया हुआ दिख रहा है। कई जो सड़कें हैं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों तक पहुंचने का काम जरूर रेस्क्यू टीम्स कर रही हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल यहां पर रेस्क्यू टीम्स को भी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।